नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी ट्रिपल एससी कृषि विभाग में आने वाली वैकेंसीज को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, कल दोपहर के बाद यूपी पीईटी यूपी पेट का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनको हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि आप जितनी वैकेंसीज 2026 में आएंगी यूपी ट्रिपल एससी से कृषि विभाग में, उनके लिए एलिजिबल हो गए होंगे। अगर आपका +1 नंबर भी है तो भी आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जानेंगे कंप्लीट जानकारी कि आपका कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी और किस वैकेंसी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितना पेट का सेफ स्कोर रहेगा, इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहती है, कितनी पोस्ट आएंगी। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने वाला हूं। यूपी ट्रिपल एससी कृषि विभाग में आने वाली 2026 में जो वैकेंसीज हैं उनको लेकर के लगभग आपका 5000 प्लस पद जो है देखने को मिल सकते हैं। इलेक्शन का टाइम है, 2027 में यूपी में इलेक्शन है, तो वैकेंसीज आपकी अच्छी खासी आएंगी। तैयारी को अपनी आप अभी से स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अपने एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारे ऐप पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अफोर्डेबल फीस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ बेस्ट कोर्सेज मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाता है, बहुत सारा फ्री नोट्स अवेलेबल है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका सिलेबस मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, जो क्लास यूट्यूब पर होती है उन क्लास की जो पीडीएफ है वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर जीके को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका 2026 में कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। पहले हम इसकी बात करेंगे 2026 में आपका कौन कौन सी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, पहले ये जानते हैं। तो आपका 2026 में जो आपकी पहली बड़ी भर्ती है वो आपका जो यूपी ट्रिपल एससी से आएगी एजीटीए की। एजीटीए का आपका लगभग जो है 2290 के आसपास वैकेंसीज देखने को मिल सकता है। ये वैकेंसी आपका 2026 में आ सकता है, यूपी ट्रिपल एससी से आएगा। जिन लोगों ने 2025 का जो पेट का एग्जाम था दिया था वो इसमें अपीयर हो पाएंगे। दूसरा आपका है गन्ना पर्यवेक्षक केन सुपरवाइजर। इसके आपके लगभग 1183 पद के आसपास खाली हैं, इन पे वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जो है डिग्री होने के साथ साथ आपके पास जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ट्रिपल सी आपने अगर किया हुआ है तभी आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अगर अभी तक आपने ट्रिपल सी नहीं किया है तो ट्रिपल सी कर लीजिए, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है लोअर पीसीएस में आने वाली एग्रीकल्चर की जॉब। ये वैकेंसी भी आपका यूपी ट्रिपल एससी से ही आएगी। जिन लोगों ने यूपी पीटी दिया है 2025 का वही इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसमें पहला आपका रहेगा मंडी निरीक्षक, जिसका आपका 194 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आपका है असिस्टेंट गार्डन इंस्पेक्टर, इसका 89 वैकेंसीज खाली है, ये आ सकती है। इसके अलावा असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर एडीओ कोऑपरेटिव की वैकेंसीज खाली है 545, जिसके लिए अध्याचन जा चुका है, तो ये वैकेंसीज भी देखने को मिल सकती हैं लोअर पीसीएस से। एडीओ एजी एडीओ कोऑपरेटिव जो आपका है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर कोऑपरेटिव, इसकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 545 पदों के लिए अध्याचन जा चुका है आयोग के पास। नेक्स्ट आपका आता है वन रक्षक, इसके आपके लगभग 120 से 150 के आसपास पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसीज भी आपका आने के चांसेस हैं, लेकिन इसकी उम्मीद थोड़ा कम है, लेकिन आ सकती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले लगभग आपका 1 से 1.5 साल पहले एक बार पेपर में कटिंग आई थी कि आपका जो है लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर पशुधन प्रसार अधिकारी के लगभग आपका 1083 पद जो है खाली हैं। तो सरकार है कुछ भी कर सकती है, ये वैकेंसी भी निकाल सकती है।
नेक्स्ट आपका है मत्स्य अधिकारी, इसके आपके लगभग 105 पद देखने को मिलेंगे। तो ये आपका 2026 में इलेक्शन के पहले कुछ वैकेंसीज हैं जो कि आपका आ सकती हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट जिन लोगों ने दिया था वही इनमें एलिजिबल रहेंगे, वही इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो ये आपका वैकेंसीज के बारे में जानकारी हो गई। अगर बात की जाए कि सबसे पहले कौन सी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरा पर्सनल अनुमान है, मैं आपको उस बेसिस पे बता रहा हूं। बाकी अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है आयोग की तरफ से कि कौन सी वैकेंसी पहले आएगी, कब आएगी। लेकिन जो मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूं। अगर आपका कोई दूसरा ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिख सकते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक की भर्ती आपकी जो है पहले देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो आपका लोअर पीसीएस की वैकेंसीज हैं, ये आपका देखने को पहले मिल सकती हैं। तो ये आपकी जो दो वैकेंसी हैं, गन्ना पर्यवेक्षक और लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर, इनकी वैकेंसी उम्मीद है कि सबसे पहले यही भर्तियां आएंगी 2026 में। फिलहाल आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जो आपका गन्ना पर्यवेक्षक है, इसका सिलेबस जो है एजीटीए से ही मैच करेगा। जो सिलेबस आपका एजीटीए का है वही सिलेबस आपका गन्ना पर्यवेक्षक का रहेगा, सिलेबस आपका मैच करेगा। और जो आपका लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर का है, इसके सिलेबस में भी आपका यूपी जीके और कंप्यूटर देखने को मिलेगी। हो सकता है इसमें आपका जो है, जो आपका मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, ये भी देखने को मिल जाए। बाकी एग्रीकल्चर और आपका जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, कोऑपरेटिव वगैरह है, इनके सिलेबस में टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपका जो है, मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कौन कौन सी वैकेंसी पहले देखने को मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है पेट का सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो पेट के सेफ स्कोर की अगर बात की जाए तो एजीटीए में आपका, अगर आपका इस बार का जो यूपी पेट है उसका आपका रिजल्ट चेक करने के बाद अगर आपका 1 नंबर भी आ रहा है तो आप एजीटीए की नेक्स्ट वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे, इसका आप एग्जाम दे पाएंगे। गन्ना पर्यवेक्षक की अगर बात की जाए तो इसमें आपका यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है डिग्री के साथ साथ में ट्रिपल सी मांगता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ट्रिपल सी नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका एजीटीए के तुलना में जो है थोड़ा कट ऑफ जो है हाई जा सकती है, 5 नंबर के आसपास जा सकती है। इसमें आप +-2 कर सकते हैं, +-2 या आपका इससे 2 कम या इससे 2 ज़्यादा। यही आपका जो है गन्ना पर्यवेक्षक के लिए कट ऑफ रहेगी, पेट का सेफ स्कोर रहेगा। आप गन्ना पर्यवेक्षक के एग्जाम में बैठ पाएंगे अगर आपके इतने नंबर हैं। नेक्स्ट आपका जो लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर की वैकेंसीज हैं, इसमें आपका एग्रीकल्चर के साथ साथ में जो आपका आर्ट वाले हैं, इसके अलावा जो बीकॉम वाले हैं वो भी एलिजिबल रहते हैं। तो इसलिए आपका जो एडीओ एजी वाली है उसमें बेसिकली आपका आर्ट वाले और जो आपके कॉमर्स वाले हैं वो भी एलिजिबल रहेंगे। कुछ वैकेंसीज में एलिजिबिलिटी अलग है, तो इसमें एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ वेरी करेगी। लेकिन एक जो अनुमान है 30 नंबर के आसपास कट ऑफ आपकी जा सकती है, +-5 आप इसमें कर सकते हैं। 30 नंबर के आसपास कट ऑफ जो है लोअर पीसीएस जो एग्रीकल्चर का है इसका जा सकता है। हो सकता है इससे कम भी जाए 5 नंबर, या इससे 5 नंबर ज़्यादा चला जाए। तो यही मेरा अनुमान है, कट ऑफ आपकी इसके आसपास रह सकती है। मंडी निरीक्षक का आपका जो है 15 से 20 नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकता है। वन रक्षक में भी आपका जो है 15 से 20 नंबर के आसपास। पशुधन प्रसार अधिकारी की वैकेंसीज अगर आती हैं तो इसमें आपका जो है 5 नंबर से 10 नंबर के बीच में आप मान सकते हैं। वैसे तो आप 5 नंबर ही मान के चलिए। नेक्स्ट आपका है मत्स्य अधिकारी, इसमें आपका जो है 0 से 5 नंबर के आसपास कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि इसमें आपका जो है फिशरीज साइंस वाले और जूलॉजी वाले एलिजिबल रहेंगे जिन्होंने आपका ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है फिशरीज पढ़ी है। तो ये आपका जो है कट ऑफ को लेकर के जानकारी हो गई। ये हमारी टीम के द्वारा जो डिफरेंट सोर्सेज हैं और जो पोल्स चलाए जाते हैं डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप में, उसके माध्यम से डाटा कलेक्ट करके इस कट ऑफ को जारी किया गया है। बाकी आपका क्या अनुमान है, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने अनुमान को लिख सकते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, मैं आपकी कमेंट चेक करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। तो ये आपका जो है जो वैकेंसीज 2026 में आएंगी यूपी ट्रिपल एससी से, उसमें जो पेट का स्कोर है उसको लेकर के मैंने आपको जानकारी दे दी। अब चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एजीटीए की अगर बात की जाए तो 21 से 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास जो है एग्रीकल्चर से, होम साइंस से
हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, कम्युनिटी साइंस से और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया हो तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसका सिलेबस और जो गन्ना पर्यवेक्षक है इसका सिलेबस लगभग सेम रहेगा। इसमें आपका कंप्यूटर जो है रहता है 15 नंबर का, 20 नंबर का यूपी जीके आता है और आपका 65 नंबर का एग्रीकल्चर आता है। तो इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। गन्ना पर्यवेक्षक की अगर बात की जाए तो 21 से 40 साल इसमें एज लिमिट रहेगी। इसके अलावा जिनके पास एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन है वही इसका फॉर्म भर पाएंगे, प्लस आपने ट्रिपल-सी किया हो और यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया हो तभी इसका फॉर्म भर पाओगे आप। नेक्स्ट अगर बात की जाए लोअर पीसीएस में गार्डन इंस्पेक्टर, जिसका आपका जो है 89 वैकेंसीज के आसपास खाली है। 21 से 40 साल वाले इसमें बैठ सकते हैं। जिनके पास एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से या बॉटनी से ग्रेजुएशन है वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और पिछली जो वैकेंसीज थी उसमें आपका जो है कंप्यूटर ट्रिपल-सी भी मांगा गया था। इस बार क्या रहता है ये आपको देखना पड़ेगा। प्रीवियस वैकेंसी में ट्रिपल-सी मांगा गया था आपसे। नेक्स्ट आपका आता है मंडी निरीक्षक। इसमें 21 से 40 साल वाले बैठ पाएंगे और जिनके पास आपका जो है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, साइंस में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री है वो इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट आपका जो आता है वो है एडीओ कोऑपरेटिव, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर। कोऑपरेटिव में आपका 21 से 40 साल वाले बच्चे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा जिनके पास जो है ग्रेजुएशन है एग्रीकल्चर में, आर्ट में, जिसमें आपका इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हों, या कॉमर्स में बीकॉम किए हुए हों, प्लस आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो प्रेफरेंस उन्हें मिलेगा जिन्होंने एमए कर रखा है इकोनॉमिक्स से, जिनके पास एमएससी है किसी भी सब्जेक्ट में, या जिनके पास एमएससी एग्रीकल्चर है। ये आपका प्रीवियस वैकेंसी के बेसिस पे मैंने आपको बताया है। जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसमें यही जानकारी दी हुई थी, वही मैंने आपको बताई है एलिजिबिलिटी को लेकर के। नेक्स्ट आपका आता है वन रक्षक। 18 से 40 साल वाले इसमें बैठ सकते हैं। 12वीं पास वाले बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पशुधन प्रसार अधिकारी। 18 से 40 साल वाले इसके फॉर्म में इसके लिए एग्जाम दे सकते हैं। प्लस अगर आपने 12 कर रखा है एग्रीकल्चर से, जूलॉजी से, तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। ये आपका प्रीवियस वैकेंसी का मैं बता रहा हूं, जो वैकेंसी आपका 2011-12 में आई थी उसका बता रहा हूं। लेकिन अब आपका एलिजिबिलिटी चेंज हो चुकी है तो इसके लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। हमारी टीम भी आपका पूरा सपोर्ट करेगी। जो आप करेंगे, आयोग जाएंगे तो हमारी टीम से भी मेंबर्स आयोग जाएंगे आपके साथ और आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि पशुधन प्रसार अधिकारी में अब एलिजिबिलिटी में क्या कर दिया गया है, इंटर जीव विज्ञान वालों को एलिजिबल कर दिया गया है। साथ साथ में पशु चिकित्सा विज्ञान में 2 वर्षीय पशुधन प्रसार का डिप्लोमा वाला कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएगा। यानी कि देखिए वैकेंसी आपका पशुधन प्रसार अधिकारी की है लेकिन इसमें एग्रीकल्चर वालों को निकाल दिया गया है। तो ये अन्याय है एग्रीकल्चर के बच्चों के साथ। इसलिए आपको जो है अगर ये वैकेंसी आती है तो इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के आपको एक बार आयोग से बात करनी पड़ेगी, जिससे एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी में एलिजिबल हो सकें। करंट टाइम पे जो एलिजिबिलिटी है ये है आपका जीव विज्ञान से आपका इंटरमीडिएट हो, प्लस आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा हो पशुधन प्रसार में, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रयास करेंगे, आयोग जाएंगे, आयोग में बात करेंगे, तो हो सकता है एलिजिबिलिटी में एग्रीकल्चर वालों को भी चांस मिल जाए। तो ये आपका करंट टाइम में एलिजिबिलिटी है पशुधन प्रसार अधिकारी की। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मत्स्य अधिकारी। 21 से 40 साल वाले इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे जिनके पास फिशरीज साइंस में ग्रेजुएशन है, जूलॉजी में ग्रेजुएशन है और उन्होंने एज अ फिशरीज साइंस पढ़ा हुआ है, या अगर आपके पास एक्वाकल्चर में ग्रेजुएशन है तो आप इसके फॉर्म को भर पाओगे, इसमें बैठ पाओगे। तो ये आपका जितनी वैकेंसीज हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो आप 2026 में आ सकती हैं उनको लेकर के मैंने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कर दी है। इन सभी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास यूपी पीईटी 2025 का एग्जाम अगर आप दिए हैं तभी इनमें बैठ पाएंगे और आपका जो कट ऑफ है वो पोस्ट वाइज वेरी करेगी। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। बाकी वैकेंसीज कन्फर्म है, इसमें से मान के चलिए 2 या 3 वैकेंसी तो कन्फर्म है, आएंगी ही आएंगी। लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर और गन्ना पर्यवेक्षक, ये वैकेंसी पहले देखने को मिल सकती हैं। अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर दें क्योंकि आपके पास समय कम बचेगा।
वैकेंसी आने के बाद अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो, क्योंकि आयोग का जो है वैकेंसी निकालने के 2 से 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 4 महीने के अंदर एग्जाम करा लेगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट ईयर 2027 में इलेक्शन होना है। इसलिए आपको तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो आपका एजीटीए का सिलेबस था वही सिलेबस आपका इसमें भी रहेगा। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस एग्जाम दिया था एजीटीए का, अगर आपको उनको कंपटीशन में बीट करना है, उनसे अच्छा स्कोर करना है, तो आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। क्योंकि जो लोगों ने एग्जाम दिया था एजीटीए का, उनका आधा सिलेबस ऐसे ही तैयार है, क्योंकि वो एग्जाम दे चुके हैं, सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं। उनको बस रिवीजन करना है, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें अपीयर करेंगे तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको तैयारी हमारे संस्थान के माध्यम से करनी है तो हमारे संस्थान के द्वारा कंप्लीट बैचेस अवेलेबल हैं गन्ना पर्यवेक्षक के लिए, एजीटीए के लिए। हमारे कोर्सेज में आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी जो कि लाइव भी रहेंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी। टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे। कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलेगा, इसके अलावा क्लास नोट्स भी मिलेंगे आपको, और पूरा सपोर्ट हमारे साइट से मिलेगा आपको। हमारा जो कोर्स है वो हिंदी में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। इसके अलावा ये कोर्स जो है आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के बाई कर सकते हैं। अगर आपको डेमो क्लासेस देखनी है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए agriculturegk.in, वहाँ पे डेमो क्लासेस चेक करके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको लगभग जो है 5 से 6 टीचर पढ़ाएंगे, कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, और जो भी सिलेबस रहेगा, जो भी सिलेबस में अपडेट होगा, सब कुछ इस कोर्स में आपको मिल जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, इस कोर्स को आप यूज कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी वैसे 1 ईयर की है, लेकिन 1 ईयर के बाद भी एक्सटेंड कर दी जाएगी, आपके एग्जाम तक रहेगी। तो अगर आपको तैयारी संस्थान के माध्यम से करनी है तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके इस बैच को एनरोल करें। बाकी ऑफलाइन बैचेस वैकेंसी आने के बाद हमारे यहाँ स्टार्ट होंगे लखनऊ की ब्रांच पे, जो हमारी लखनऊ में ब्रांच है ऑफिशियल, उस ब्रांच पे ऑफलाइन बैचेस वैकेंसी आने के बाद स्टार्ट होंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट आपका यूपी पीसीएस एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर के लिए अप्लाई किए हुए हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका कंप्लीट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बाइलिंगुअल बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच जो आपका है, इस बैच में आपको लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिल जाएंगे, सारे हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। कंप्लीट आपको ई बुक मिलेंगी, मेंस लेवल का आपको नोट्स मिलेगा, प्री की और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, क्लास नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। व्हाट्सएप पे एक पेड ग्रुप बना हुआ है जिसमें आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको सारा करंट अफेयर और जो भी अपडेट्स आती हैं वो शेयर की जाती हैं। तो ये बाइलिंगुअल बैच है, प्री मेंस दोनों के लिए है। इस बैच को आप बाई कर सकते हो अगर आप यूपी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी करना चाहते हो। लिंक आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करने की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाइए agriculturegk.in, इस कोर्स में जाकर के आप डेमो क्लास चेक करिए, और अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है तो आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। हमारा आपसे वादा है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस सेम क्वालिटी के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कवर किया जाएगा। इसके बाद अगर बात की जाए तो संस्थान के माध्यम से काफ़ी सारे सिलेक्शन होते रहते हैं। 2025 का ही रिजल्ट है, आप देख सकते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शन हुए हैं। ऐसे ही आपका 2024 में देखिए आप एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्शन काफ़ी सारे हुए थे। 2022-23 की अगर बात की जाए तो इसमें आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट पे सिलेक्शंस काफ़ी सारे हुए थे। ऐसे ही आपका जो बिहार में वैकेंसीज आई थी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर की, वहां पर काफ़ी सारे सिलेक्शन हुए थे। 60+ सिलेक्शन संस्थान के माध्यम से हुए थे, जिसमें से जो आपके टॉप रैंकर्स थे वो संस्थान से ही थे। वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुए थे हमारे संस्थान के माध्यम से। इसके अलावा जो आपका प्रीवियस वैकेंसी एफसीआई की आई थी, वहां पर भी रिकॉर्ड सिलेक्शन एग्रीकल्चर जीके कोचिंग की तरफ से हो चुके हैं। तो हमारे संस्थान के माध्यम से हमेशा से ही आपको क्वालिटी कंटेंट दिया गया है और आपके हार्ड वर्क के दम पर आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और कंप्लीट बैचेस को चेक करके उसमें एनरोल करें। आपकी कंप्लीट तैयारी कोर्सेज के माध्यम से कराई जाएगी।
प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट नोट्स मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो अगर आप 2026 में कृषि अधिकारी बनना चाहते हैं, इसका सपना देख चुके हैं, तो हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करके कोर्सेज में एनरोल करें, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। एग्रीकल्चर जीके टीम की तरफ से आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।